मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में कांट रोड पर एशियन विवेकानंद अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए अस्पताल के डायरेक्टर ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को सम्मानित किया। दिल्ली से आए डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी वेव के बीच चुनौतीपूर्ण माहौल में एशियन विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की है, हमें उस पर गर्व है। डॉक्टरों ने कहा कि दूसरी लहर में हमने देखा कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो गई थी, साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई किल्लत नहीं हुई। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अस्पताल में पूरी तैयारियां हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए एक कैंटीन भी शुरू कर दी गई है। विवेकानंद ट्रस्ट को मैं ये बताना चाहूँगा और पूरे मुरादाबाद की जनता को बताना चाहूँगा कि कोरोना के समय में इस अस्पताल में एशियन विवेकानंद ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे डॉक्टरों ने मैक्सिमम जानें बचाई हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने यहाँ पे दिन रात काम किया है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर भारवी भट्टाचार्य, वो भी काफ़ी सीरियसली बीमार हो गए थे कोरोना में और उनका इलाज हुआ और वो ठीक हुए, उनका परिवार भी ठीक हुआ। तो कोरोना में हमारे जितने भी यहाँ के डॉक्टर हैं और ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, वो सब लोगों ने मिलके काम किया। ट्रस्ट ने हमारी इतनी मदद पहुंचाई कि इस अस्पताल में एक दिन भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। कोई भी दवाई हो, जैसे रेमडेसिविर की बहुत ज़रूरत थी और नहीं मिल रहा था, तो हमने दिल्ली से देखा कि यहाँ पे समुचित मात्रा में दवाई रहे। तो तीसरा वेव कोरोना का अगर आता है और ये सोचा जाता है कि ये बच्चों को तंग करेगा, तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। आज का मेरे विजिट का मेन मुद्दा ये है कि तीसरे वेव के लिए तैयारी कैसे करनी है कि इस बार हम इसमें ना हो कि अचानक आ गया, अब हम क्या करें। हम देख रहे हैं कि हमारे पास मैन पावर कितना है, हमारे पास नर्सेज कितने हैं, टेक्नीशियन कितने हैं, इनको और किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने और वेंटिलेटर देने हैं, कितने बाईपाइप मशीनें देनी हैं, तो उसका जायज़ा लेने के लिए मैं आया हूँ। और लास्ट वेव जब आया था तो ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह पे रही। आज यहाँ पे यूपी का सबसे बड़ा लिक्विड ऑक्सीजन टैंक यहाँ लगा हुआ है, 14.5 टन का, 14,500 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है, जो सारे जितने भी टैंक आप स्टोरेज कैपेसिटी है, शायद इतनी बड़ी कैपेसिटी कहीं पे भी यूपी में उपलब्ध नहीं है। तो आने वाले समय में अगर ऑक्सीजन उपलब्ध रहा तो इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी मरीजों को नहीं होगी। और पिछले चरण में भी जो पिछली बार जो वेव आया था, हमारे किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की या किसी दवाई की यहाँ हमने कमी नहीं होने। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से जो इन्होंने सेवा जिस तरीके से कोविड टाइम पे और इतने पूरे हमारे शहर में इतने पेशेंट हो जाने के बाद और इतनी किसी चीज़ की कमी होने की इन्होंने नौबत नहीं आई। और हम वाकई हमारे जो हमारे डीएम साहब ने, सीएम साहब ने और हमारे जो उन्होंने भी हमें पूरी तरीके से हमारी मदद करते रहे। हमारे एशियन ग्रुप के जो चेयरमैन हैं श्री एन.के. पांडे जी, उनके सुपुत्र जो एमडी हैं श्री प्रशांत पांडे जी, और जो सीईओ हैं आपके श्री डॉक्टर हिलाल, ये सारे लोग जो है दिल्ली से चल कर के आज यहाँ पधारे। उसका पधारने का जो पर्पस है वो ये है कि आज यहाँ पर समीक्षा करें सारी हॉस्पिटल की, जो भी समीक्षाओं में जिस तरह का भी समस्याएं हैं, साधन हैं, संघ हैं, उसको जो है उपलब्ध कराएं। और जो पिछली वेव में जो भी दिक्कतें आई हैं काम करने में, चाहे वो मैन पावर की हो, चाहे वो जो है किसी जो इंस्ट्रूमेंट की हो, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। वह हम लोगों ने जो हमारी ट्रस्ट है मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट, उन लोगों इस ट्रस्ट ने इस तरह से जो दोनों लोगों को सम्मान करने का भी एक अपना मन बनाया, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने काम करा है
सारे डॉक्टर्स ने काम करा है, यहाँ के स्टाफ ने काम करा है। मैं ये जानता हूँ कि डॉक्टर्स और स्टाफ जो भी हमारी टीम है कहते हैं वो अपने लीडर के हिसाब से चलती है कहते हैं। लीडर जो है हमारे सबके डॉक्टर एन के पांडे अंकल हैं, उनके दिशा निर्देश में इतना अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हमने निपटाया। मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से वो हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, समय समय पे वो यहाँ अपने चरण डालते रहें, जिससे कि हमें जो है उनके आने से बहुत सारी चीज़ों को सीखने का एक मौका मिलता है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कोरोना का जो बहुत पेंडेमिक आया था उसके बाद आज यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर पांडे जी तो हमारे पास मुरादाबाद में आए, उन्होंने सारी हॉस्पिटल की समीक्षा करी, हर चीज़ का जायज़ा लिया और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे मिले, उनको सम्मानित किया। उसके अलावा आज हॉस्पिटल में एक कैंटीन का उद्घाटन करा गया। वो कैंटीन 24 घंटे खुलेगी, चलेगी और जो भी यहाँ मरीज़ के साथ जो उनके बीमारदार आते हैं उनके लिए बनाई गई है ताकि उनको सारी सुविधा मिल चुके। तो ये सिर्फ इंटरनल लोगों के लिए है या आउटसाइडर्स? नहीं, ये इस तरह बनाई गई है कि आउटसाइडर्स के लिए भी बनाई है। रोड पे बनाई है हॉस्पिटल की साइड में बिल्कुल, कि जो भी आना चाहे रात को बे टाइम उसको हर टाइम कैंटीन हर चीज़ खाना बहुत अच्छा उपलब्ध